अम्मा जी तो हमको बोली हैं कि लड्डू के भैया का जम कर बेइज्जती करे, लेकिन हम ऐसा क्या काम करें, क्या काम जिससे उनका इज्जत तार तार हो जाए, क्या करें हम? हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? मैं तो ठीक हूँ भाभी जी, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। हम ठीक बा। भाभी जी, जो आप कह रही हैं वो आपके एक्सप्रेशंस के साथ मैच नहीं कर रहा है। ऐसा तो कुछ भी बात ना है बरबूती जी, आप सुनाइए ना, आप वो जॉब के लिए गए थे, क्या हुआ उसका? भाभी जी, अन्नू तो मेरे लिए सड़क खोदने वाले का जॉब लेके आती है, गटर साफ करने वाले का जॉब लेके आती है, वॉचमैन का जॉब लेके आती है, ऐसा जॉब लेके आती है वो। का है ना बरबूती जी कि कोनो भी काम छोटा या बुरा ना ही होता है। जो आप प्रवचन दे रहे हैं मैं जानता हूँ, काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन जो इतनी सारी डिग्रियां हैं, डिप्लोमास हैं, सर्टिफिकेट्स हैं जो मेरे पास हैं, उसके बाद अगर कोई आपसे ऐसा कहे कि आप गटर साफ करने वाले का जॉब करें तो दुख तो होता है भाभी जी, फील बैड, डोंट यू थिंक सो? भाई देखिए, हम गटर साफ करने वाले का, वॉचमैन का जॉब क्यों करेंगे? उन डिग्रियों का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दोस डिग्रीज? उस सर्टिफिकेट्स का क्या होगा भाभी जी? जो हमने हुनर सीखा उसका क्या होगा? जो टैलेंट हमारे में उसका क्या होगा? इसलिए भाभी जी मैंने डिसाइड किया है कि मैं जॉब नहीं करूंगा। तो क्या करेंगे? बिजनेस। I'll start my own business. क्या कंपनी खोलेंगे आप? अभी जी it will be a corporate company और आने वाले सालों में it will be MNC, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। और इस कंपनी का नाम है Beggars and Beggars Private Limited. हाय दिया, That's right. तो बहुत ही बड़ा नाम लग रहा है। That's right, भाभी जी, that's right. तो ये फैक्ट्री में आप क्या बनाएंगे? इश्क बनाएंगे, मोहब्बत बनाएंगे, रोमांस बनाएंगे, दिल लगी बनाएंगे। ये सब चीजें भी कब फैक्ट्री में बनता है का? भाभी जी, अगर आप गौर से देखें तो इंसान क्या है? एक इश्क की फैक्ट्री तो है, रोमांस की फैक्ट्री तो है, दिल लगी की फैक्ट्री। ये सब ठीक बा, लेकिन आप अपना फैक्ट्री जो कंपनी वो जो खोल रहे हैं उसमें आप क्या बनाएंगे? बेकारी बनाएंगे। क्या बोलो? भाभी जी, हमारी कंपनी में जॉब्स डिग्री देख के नहीं दिए जाएंगे। तो क्या देखेंगे आप? एक्स फैक्टर देखेंगे, उसका यूएसपी देखेंगे। ये ओएसपी क्या होता है? मांगने की आना। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, हमारी कंपनीज में जो है ना, डिग्रीज डिप्लोमास का कोई मतलब नहीं है। हम देंगे जॉब्स तो टैलेंट पे देंगे, सिर्फ शेयर टैलेंट पे। तो ये जो आप जो ये खोलने जा रहे कंपनी, इनमें जॉब मिलेगा का? हाँ भाभी जी, क्यों नहीं, बहुत सारी जॉब्स ओपनिंग है भाई। और अगर कोई जानने वाला है आपको तो बताइए, मैं उसको जॉब दे दूंगा। वो का है कि हमको ऐसा जॉब चाहिए जिसमें एक तो आदमी जो काम कर रहा है उसकी वजह से दूसरे आदमी का जमकर बेइज्जती हो। ऐसे जॉब की क्या जरूरत पड़ गई आपको भाभी जी? हमको 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 थोड़ी ना है। जी जी। वो तो हमारी सहेली को है, वो चाहती है ऐसा कुछ काम करना जिससे उसके पति का भरपूर बेइज्जती हो। अभी जॉब है मेरी नजर में ऐसा। कौन है वो? आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये कहाँ मिलेगा? अभी बस शुरू होने वाली है। कब शुरू होने वाला है? अगर आप भगवान के नाम पे मुझे 1 रुपया दे देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। 1 रुपया में जॉब मिलेगा? बेकारी का जॉब। अब यही मरना तुझे, वहां मर ले, वहां मर ले, वहां मरने की जगह यही मरना तेरे को। क्यों वहां मर लू, वहां मर लू, वहां मर लू? हाँ, यहाँ क्यों ना मरूं? And tell me one thing, what work have you got every day? Every morning you come here, huh? Why do you ruin my schedule? You nalle? Why do you interrupt in my work? No, I'm cleaning the street and you are interrupting in my work. I'm sorry, okay? I'm sorry. भाभी जी मैं चलता हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है। I'm sorry. Go home, make coffee for your wife. शहर में हो रही है लगातार बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी। बताइए, कानपुर जैसे औद्योगिक शहर में नौजवानों को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, जबकि पहले पूरे भारत से कानपुर में लड़के आते थे नौकरी और धंधे के लिए। सही करो प्रेम भाई, लेकिन अब पहले जैसे हालात नहीं रहे। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है डॉक्टर, पता नहीं आजकल के लड़कों का क्या भविष्य होगा। अगर यही हाल रहा प्रेम भैया तो ये लड़के आगे चल के भीख मांगेंगे। प्रेम भैया, अबे क्या कर रहे हो लौंडा? प्रेम भैया प्लीज
100 रुपए की सख्त आवश्यकता आ रही है, दे दो प्रेम भैया, गरीबी ने हमारे गुर्दों को जकड़ रखा है, दे दो। अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूं तो तुम क्या करोगे? भीख मांगेंगे और क्या करेंगे। तो सालो लौंडो मुझसे ही भीख मांग लो। ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा, दे बाबा, तेरे बच्चे जिए बाबा, तेरा खून पिए बाबा। आई लाइक इट। घर से निकलते ही बोनी हो गई। कैसी बोनी सक्सेना जी? अरे डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं और आप प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं, हमारे कानपुर शहर में युवाओं का यही हाल है। आज के युवा जो हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं, उनको काम करने से ज़्यादा अच्छा लगता है भीख मांगना। अच्छा जी? जी हाँ मास्टर साहब। ऐसा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि कानपुर शहर में ऐसे लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है जो कि भिखारीपन के दलदल में बुरी तरह से धंस चुके हैं। और ऐसे ही लोगों की मदद के लिए मैंने एक NGO खोला है जिसका नाम है GRP, घर वापसी रिहैब प्रोग्राम। और इस NGO का काम ही है कि जितने भी लोग इस भिखारीपन के दलदल में धंस चुके हैं, फंस चुके हैं, उनको इस दलदल से निकालना और उनको सही रास्ता दिखाना, उनको ऐसा मौका देना कि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। तो लौंडो, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ GRP की तरफ से। ओके, मैं तुम दोनों की घर वापसी करवाऊंगा। मैं तुम दोनों को भिखारीपन के इस दलदल से निकाल के बाहर करूंगा और एक बहुत अच्छा जीवन जीने का मौका दूंगा। तुम लोग चलो मेरे साथ चलो, तुम लोग घर वापसी करवाता हूँ तुम्हारी। साथ में चलने में कोई हर्ज ना है सक्सेना जी, लेकिन ये बताओ खाने वाने को मिलेगा ना? अरे यार टेंशन मत लो ना, मैं तुमको इतना खिलाऊंगा कि उसके बाद तुम लोगों को कभी भी भीख मांगने की इच्छा ही नहीं होगी यार। चलो आओ कर भैया, तो फिर जल्दी चलो, एकदम घर वापसी करवाता हूँ तुम्हारी, ठीक है? चलो। Ladies and gentlemen, my name is Vibhuti Narayan Mishra and I'm a topper from Chhapra University, year 2003. My name is there on the Hall of Fame and look at me, I'm standing on the street without any shame. Because I'm jobless. I've given good 20 years to my education for nothing. I'm a jobless. So guys, my bedroom line is, life gives you lemon, make a lemonade. So my lemonade is begging. Begging is my lemonade. Please be generous. Give me some money, please. Don't give me 10s and 20s, only 50s and 100s, please. Please, come on, guys. Be generous. I have to maintain this lifestyle, all right? Come on, guys. Money, money, money. वाह भैया वाह, क्या अंग्रेजी पेले हो। Thank you very much. ये कोई बंदर और बंदरिया का खेल नहीं चल रहा है बेटा, यहां हो रही है कॉर्पोरेट बैगिंग, समझे? ये लो 10 रुपए और जाके चाय पी लेना। निकलो निकलो निकलो। Guys, please be generous. किसी को हो ना हो लेकिन हमें तुम्हारी कदर है नौजवान। ये 500 रुपए पता है किस लिए है? तुम्हारे सर्टिफिकेट्स, तुम्हारी डिग्रीज और तुम्हारे टैलेंट के। Ladies and gentlemen, this old man, this gold man has given me 500 rupees. He has no job, no security. Yet he gave me 500 rupees. So guys, please be generous and give me more. Please, everybody, please, come on, come on. Put your hands in your pocket. Come on, guys. That's better. That's better. Just Yes. 100, very good. He gave me 500 rupees. Come on, guys. Wow. Yes, that's good. That's Wow, all right. very good. That's good. Bravo. Yes, yes, he gave me. Yes, bravo. Wow. आइडिया काम कर गया। ये कौन चिंदी? अभी जी आप? हाय दिया, छैला बाबू, तू कैसा शिकारी निकला? हम तो समझे थे सेठ, तू तो भिखारी निकला। नहीं। बहुत अच्छे। चाच, भाभी जी आई, चिपका के चली गई। चल काम कर तू अपना। देखा चाचा आपने वीवो मैजिक। मेरी इमोशनल स्पीच सुन के लोगों ने पैसों की बारिश कर दी, बारिश। अबे खुइयां बारिश कर दी यार, तू भी ना कैसी बातें कर रहा है? हैं?
ये बता, जो मेहरबानी हुई तेरे ऊपर पब्लिक की, किसकी वजह से हुई? किसकी वजह से हुई? मेरी वजह से हुई यार। वो कैसे? यार तू बहुत एहसान फरामोश आदमी है यार। लोग पहले क्या कर रहे थे, अठन्नी चवन्नी ये सब दे रहे थे ना। जब मैंने 500 का नोट डाला तेरे पास, तब जाके लोगों का दिल पसीजा। देख, यस चाच, यू आर अ जीनियस। एक बात है यार, मार्केटिंग का एक उसूल है, तरबूज को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मैं समझ गया चाच, मैं समझ गया। बस सुन, अगर हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पैर पसारने हैं तो यार स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। चाच, हमें बेगर्स एंड बेगर्स कंपनी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करना है। द प्रॉब्लम इज स्टाफ कहां से लाएंगे? हाँ यार, यही तो बात है। अपने लौंडे हैं ना यार, ये कब काम आएंगे? ये सही कह रहे हैं चाच, सारे ये लौंडे जो है ना कहीं भी फिट हो जाते हैं। यस। भिखारी कहीं के। देखो लौंडा, मेरे होते हुए तुम लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या हमारे घर में राशन भरवाने वाले हो? अरे लौंडो, किसी एक के एक दो बार तुम्हारे घर में राशन भरवाने से तुम लोगों का भला होगा क्या? यार तो फिर क्या करने वाले हो? हमारे नाम को करोड़ों की दौलत करने वाले हो क्या? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अरे खाना वाना तो खिलवाओगे? हाँ हाँ, पहले तुम दोनों एक काम करो, या उस दीवार पे जाके चिपक के खड़े हो जाओ। सक्सेना जी, इरादे तो नेक हैं तुम्हारे। अरे इरादे नेक हैं यार, जाओ जाके खड़े तो हो जाओ। लेकिन क्यों खड़े हो जाए, क्यों चिपक के खड़ा जाए? वाई यार लौंडो, तुम लोग सवाल बहुत पूछते हो यार। जब पापी पेट सवाल करता है ना सक्सेना बाबू, तो मुंह से सवाल ही निकलते हैं। लौंडो, ये बात सच है, तुम्हारी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अब जाओ, जाके उस दीवार से तुम दोनों खड़े हो जाओ चिपक के। फिर वही, क्यों जाए, क्यों चिपक के खड़े हो जाए दीवार से? वाई मुझे तुम्हारी फोटो लेनी है। फोटो क्यों लेनी है? अरे यार, बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता है। ऐसे लोगों का कॉल आता है जिनको के लड़कों की सख्त जरूरत रहती है काम के लिए, समझे? तो मैं उन लोगों को तुम्हारी तस्वीरें भेज दूंगा ना भाई, काम मिल जाएगा। ये घटिया काम से तो बचोगे, भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी। जाओ, जाए खड़े हो जाओ चिपक के, जाओ फोटो लेता हूँ। विचार एक ऐसी क्रिया होती है जो हर मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। कई प्रकार के विचार होते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, धार्मिक विचार, कामुक विचार, आपराधिक विचार, सात्विक विचार, सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार। जैसा विचार वैसा व्यक्ति। अब जैसे हमारे मन में योग विचार चल रहे हैं, परंतु हमारी शिष्या के मन में रोमांस के विचार चल रहे हैं। जी। जहां तक हो सके अपने विचारों में नकारात्मकता ना लाएं, वरना जीवन पर कुप्रभाव पड़ सकता है। बहुत ही सही बात की है बाबा योगेंद्र जी ने। अब जीवन में अच्छे विचार कैसे लाएं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे एक आसन के द्वारा। इस आसन का नाम है मटका आसन। मटका आसन? अब हमारी शिष्या आपको मटका आसन करके दिखाएगी। कितनी तल्लीनता से शिष्या मटका आसन कर रही है। आप भी इस मटका आसन को करें और अपने अंदर अच्छे विचार लाएं। ये ऐसे बढ़िया पसंद आना चाहिए लोगों को। हाँ, वेरी गुड, गुड गर्ल, गुड गर्ल। वाई आई लाइक इट। आंखें
तू नीचे क्या कर दिया? ये क्या करने इसने ना भैया है हमारा हाथ को बांधे ताकि तुम दोनों भीख न मांग सको। कैसी बातें कर रहे हो? अरे भूख लगेगी तो आदमी क्या करेगा? भीख ही तो मांगेगा। काम धंधो तो हमारे को मिलने रहो तो भीख ही तो मांगेंगे हम। अरे सक्सेना, हम कोई प्रोफेशनल भिखारी थोड़ी ना है। अरे टिल्लू बेटा, एक साधारण भिखारी से बड़ा भिखारी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। एक बार भीख किए भिखारन किसी का दामन थाम लेती है ना, तो उसको भिखारी बना के ही छोड़ती है। कसम खा के कह रही हूँ सक्सेना, जे तुम हम दोनों के साथ बहुत गलत कर रहे हो। मैं सही कर रहा हूँ। सक्सेना पगलेट, तू बहुत पिटेगो सारे। तुम लोग चाहे मुझे लोहे की रॉड गरम करके मारो, मेरी चमड़ी उधेड़ दो, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को भीख नहीं मांगने दूंगा। तुम दोनों को भिखारी नहीं बनने दूंगा मैं। जब तक तुम लोगों की ये भीख मांगने की आदत छूट नहीं जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सारी जेब पगलेट हमारी जिंदगी में है, क्यों आगे? हमारी किस्मत के गुर्दे फोड़ने के लिए। गुर्दे फोड़ने के लिए। I like it. Well, ladies and gentlemen, these are my degrees. I have given good 20 years of my life to this education. Now look at me where I'm standing. I'm jobless. I have no job. My father became a beggar after funding my education. That's so sad. And unfortunately, I could not return a single penny to him because I'm an honest, always an honest candidate. And people wearing mask of recommendations, they got this opportunity. They took away the opportunities from my hand. So what do? I have no jobs. मैं एक ऑनेस्ट कैंडिडेट रहा हूं, बहुत ऑनेस्ट, लेकिन लोगों ने सिफारिशी मुखौटे पहनकर मेरे हाथ से जॉब्स ले लिए, मेरी अपॉर्चुनिटीज ले ली। So, I'm jobless. How do I survive? I do what? Eat, sleep, beg, repeat. Eat, sleep, beg, repeat. That's what I do. भैया, इस तरह का अंग्रेज भिखारी पहली बार देख रहा हूँ। क्या फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है? पहली बार देख रहा हूँ ऐसा रिच भिखारी। वरना हमारे मोहल्ले में तो फटे कपड़े पहन कर आ जाते हैं भीख मांगने। भैया, जमाना बदल गया है, अब तो भीख मांगना भी कारपोरेट बिजनेस में आता है। प्लीज बड़े नोट दीजिए। 50 के नोट क्या होगा? बड़े नोट दीजिए प्लीज। 50 का नोट दीजिए। हाँ, दिस इज गुड, या वेरी गुड, थैंक यू। 10 का नोट दे रहे हैं आप। एनीवे, थैंक यू 100, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। This भीख from my side. तिवारी जी, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। क्या? ठीक। और खास तौर से ठंडी चौनी तो बिल्कुल नहीं। anyway, आप यहाँ? जी, अचानक यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक कानों में जानी पहचानी सी आवाज सुनाई पड़ी। देखा तो यहाँ तो आप है। आपकी औकात पता चल गई। डिप्लोमा फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी, डिग्री फलाना ढिमकाना। मैं दिखाता हूँ आपको मेरी औकात क्या है। ये देखिए, जानते हैं ये कौन है? इनका नाम है सर गारफील्ड रॉजर्स। इन्होंने न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर के नुक्कड़ में बैठ के 70 ईयर्स 70 साल भीख मांगी है। ही इज अ वेरी फेमस मैन। वो सेंचुरी के बड़े फेमस आदमी हुए हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, जब जापानीज बॉम्बर्स जब अमेरिका के ऊपर से गुजरे और जब वो न्यूयॉर्क में बॉम्बिंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सर गारफील्ड रॉजर्स वहां बैठे हुए हैं। तो उनके फाइटर प्लेन से उन्होंने बॉम्बिंग नहीं की, उन्होंने छुहारे, काजू, बादाम, पिस्ते फेंके, इसकी बारिश कर दी। He was such a famous man. और ये देखिए, ये है फ्रेंच फेमस बेगर। इनका नाम है एंटिलियो अंचावियो ग्रिजमैन। जी हाँ, ये जिस जगह बैठ के भीख मांगते थे ना, आज वहां पे एफिल टावर खड़ा हुआ है। इनके मरने के बाद इनकी नेटवर्थ थी करीब $700 मिलियन। उसी पैसों से ये एफिल टावर खड़ा किया गया है। अंडरस्टैंड? तो बेगर्स कोई आलतू फालतू चीज नहीं होते। ये देखिए, ये हमारी मुंबई की फेमस बेगर चंपाबाई। इनकी नेटवर्थ है 170 करोड़। गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं
और बहुत सारी चैरिटी के प्रोग्राम्स करती हैं और बहुत सारी चैरिटी देती हैं ये। और अब मैं गैस कीजिए कि मैं दिन में कितना कमा लेता हूं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप दिन में कितना कमाते हैं? मिनिमम 5,000। मिनिमम। अभी आधा दिन हुआ है और मैंने 10,000 ऑलरेडी कमा लिए, 10,000 जी। इसलिए आप भिखारियों को अंडरएस्टिमेट करना बंद कीजिए। आज भिखारी देश की इकोनॉमी चला रहे हैं, इकोनॉमी। और आप जो बहुत कूदते हैं ना, बहुत उछलते हैं अपने जलील धंधे पर, कच्चे बनियान के धंधे पर जो कूदते हैं ना, 1 महीने के अंदर मैं आपको आपके खोखे समेत खरीद दूंगा, खड़े खड़े। Excuse me. This is